Hi guys, this is Ashima and welcome again to my channel Mama's Pride. Lot of mothers have asked me कि हम अपने बच्चे की डाइट पे क्या चीजें फॉलो करें. You know, this is a very basic problem which every new mom has to deal with it, especially when it comes to the weaning process for your little one. In one of my previous videos, I shared with you कि मैंने किन बातों का ध्यान रखा था when I started semi-solids for my baby. But today I'll share with you my experience and the diet plan that I follow for Advait who is just 8 months old. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक. बट उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है. जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस. सो लेट्स बिगिन. जिस तरह हर मदर की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसी तरह हर बच्चा भी बिल्कुल अलग होता है और उसके सेमी सॉलिड स्टार्ट करने का टाइम भी वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अद्वैत का सेमी सॉलिड स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज जस्ट 4.5 months old. And I know lot of mothers who start semi-solid for their babies at the age of 6 months or even later. So my suggestion is, whenever you feel like, please always consult with your child specialist first before you are going to start solids for your baby. Since I am a working mother, so time management plays a very important role in my life because I have lot of other things also to take care of. I would also suggest to all the housewives as well कि आप अपने बच्चे का डाइट प्लान या उसका एक रूटीन जरूर सेट करें, बिकॉज एट द एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली इन लॉन्ग रन फॉर योर बेबीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और अगर आप एक रूटीन फॉलो करेंगे तो आप भी अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे उस पूरे 24 घंटे के स्केड्यूल में से. अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब मैं सॉलिड स्टार्ट कर रही थी तो किन बातों का मैंने ध्यान रखा. कुछ चीज़ें मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, जैसे कि कोई भी नई चीज़ शुरू करनी है तो वो मैं मॉर्निंग टाइम में ही स्टार्ट करूँगी एंड आई मेक श्योर टू कंटिन्यू दैट फॉर गुड 4 to 5 days, ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे बेबी के बॉडी में उसका कैसा रिएक्शन हो रहा है, कहीं वो एलर्जिक तो नहीं है किसी स्पेसिफिक फूड से. एंड ऑल्सो मैंने बहुत ही धीरे धीरे उसकी डाइट जो है बढ़ानी शुरू करी. आई स्टार्टेड ओनली विद 1 meal इन अ डे, बट सिंस इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 to 3.5 months उसको मैं डाइट दे रही हूँ. तो अब उसकी जो डाइट है दैट इज लाइक 5 meals इन अ डे. यस, इट्स 5 meal. तो वही मैं अब आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 5 meal है जो मैं उसको देती हूँ. लेकिन अगर आप ऐसी मदर है जो अपने बेटे का या अपनी बेटी का सेमी सॉलिड जस्ट स्टार्ट करने जा रही हैं, तो प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. तो चलिए बताती हूँ मैं कि मैं क्या डाइट प्लान फॉलो करती हूँ. आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं हर मील के बीच में एटलीस्ट 2.5 hours का गैप रखूं, बिकॉज अगर बच्चा भूखा नहीं होगा तो वो खाना नहीं खाएगा एंड ही और शी विल बी मोर फजी. सो आई मेक श्योर कि मैं उसके खाने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का गैप जरूर रखती हूँ. सो हिज फर्स्ट मील स्टार्ट्स एट अराउंड 8 to 8:30 इन द मॉर्निंग, बिकॉज मुझे भी ऑफिस के लिए जाना होता है. सो आई मेक इट अ फिक्स रूटीन एंड हिज मील इज ऑल्सो फिक्स. इट्स दलिया, जो मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ. एंड वेजेस आर लाइक जिसमें प्याज रहता है, टमाटर, आलू, गाजर, स्पिनच एंड जीरा, ये सब कुछ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में वो मैं अद्वैत को देती हूँ. बिकॉज आई ऑल्सो पर्सनली फील कि ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही हेल्दी और हैवी थोड़ा होना चाहिए. इसलिए मैं उसका जो मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ दैट आई स्टार्टेड विद दलिया, जिसमें खूब सारी वेजेस इंक्लूड होती है. सो दिस इज अ फिक्स्ड मील फॉर एवरी डे. देन हिज सेकंड मील इज एट अराउंड 11 to 11:30, जो थोड़ा सा लाइट रहता है, जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स देना. समटाइम्स सिर्फ फ्रूट दे देती हूँ या कुछ 90 to 120 ml मिल्क के साथ फ्रूट मैश करके उसको मैं दे देती हूँ. एंड देर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस फॉर द फ्रूट्स आज के टाइम में. फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, बनाना एंड पियर, और गुआवा भी मैं देती हूँ उसको, ऑरेंज है, स्वीट पोटैटो है एंड चीकू है. बहुत सारे फ्रूट्स के ऑप्शंस हैं जो आप हर दिन अलग अलग उसको
दे सकते हैं। Around 2 to 2:30 his lunch time is absolutely fixed. It's दाल खिचड़ी, जिसमें there are 4 different varieties of दाल जो मैं हर दिन अलग अलग उसको देती हूँ। Like one day is मसूर दाल with rice, उसकी खिचड़ी बनाकर, और the other day I'll give him this अरहर की दाल एंड खिचड़ी और मूंग की दाल खिचड़ी। ये सारी वेराइटीज जो है मैं हर दिन अलग अलग उसको देती हूँ, बट इट्स फिक्स कि मैं उसको दिन में खिचड़ी ही दूंगी, बिकॉज मैंने 11-11:30 पे उसको बहुत ज़्यादा नहीं दिया होता। इट्स लाइक अ सम पोर्शन ऑफ फ्रूट विद मिल्क, या सिर्फ फ्रूट उसको खिलाती हूँ, तो उसको 2 बजे तक बहुत अच्छे से भूख लगती है एंड देन ही एंजॉय हिज मील अलॉट। At around 4 to 4:30 is his snack time, जिसमें मैं अगेन उसको डिफरेंट ऑप्शंस रखती हूँ देने के। इधर आई गिव स्वीट पोटैटो, या फिर मैं उसको खीर बना के देती हूँ, कभी राइस खीर, कभी सूजी की खीर, या फिर मखाने की खीर विद सम ड्राई फ्रूट्स इन इट, या फिर मैं उसको एग दे देती हूँ, पनीर खिला देती हूँ। समटाइम्स आई मेक सूप फॉर हिम। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस जो मैं उसको 4 to 4:30 के अराउंड में देती हूँ। Then at around 7:30 to 8 again his dinner time, and that's also fixed, which is खिचड़ी। तो जो मैंने दाल दिन में उसको दी है वो दाल नहीं देके कोई और दाल मिक्स करती हूँ राइस के साथ, और वो मैं उसको खिलाती हूँ। एंड दैट्स हाउ उसके पूरे दिन का वो 5 मील जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि इन सारे मील में मिल्क का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, तो हम मिल्क कब देंगे बच्चे को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपको जब भी रिक्वायरमेंट लगती है आप अपने बेबी को टॉप फीड दे सकते हैं, या फिर आप उसको मदर्स फीड भी करा सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन इट। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जितनी भी बार आपको उसको देना है आप दे सकते हैं, बट एज पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट दे ऑलवेज प्रेफर कि एक टाइम के बाद बच्चे को न्यूट्रिशंस जानना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ मदर्स फीड या टॉप फीड से पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज ग्रोइंग, क्रॉल करना स्टार्ट कर रहा है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें वो सीख रहा है। उसके लिए उसकी बॉडी में विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद ओनली मिल्क। इसलिए अगर आप उसको दूध भी दे रहे हैं तो दूध के अंदर कुछ भी मिला कर दीजिए, लाइक फ्रूट्स मिला के दे दिया आपने, या फिर आपने उसको कस्टर्ड बना के दे दिया, या फिर आपने खीर बनाकर उसको दे दी। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग ओनली मिल्क, इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप उसके साथ वेराइटी इंट्रोड्यूस करके उसको दीजिए। दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर हिज हेल्थ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर। आप जब भी उसको कोई भी मील दे रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट 4 to 5 स्पून ऑफ वाटर उसको आपने हर मील के साथ देना है। एंड बीच में भी आप उसको वाटर दे सकते हैं, या आप कोकोनट वाटर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो उसको आपको देना जरूरी है, बिकॉज जब तक बच्चा मदर्स फीड पर है तब तक उसको वाटर इनटेक की जरूरत नहीं होती, बिकॉज मदर्स मिल्क में ही बहुत सारा वाटर होता है। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ताकि उसकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। इसलिए आप हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको चाहे 1 या 2 चम्मच पानी दीजिए, या उसको सिपर में पानी डाल के दे दीजिए और बीच बीच में उसको ऑफर करिए, सो दैट उसकी बॉडी में जो है वाटर इनटेक होता रहे। सो दिस इज द होल डाइट प्लान जो मैं फॉलो कर रही हूँ, एंड आई होप आप में से बहुत सारी मदर्स के जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो गए होंगे, और बिल्कुल भी फजी होने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो खा रहा है, शौक से खा रहा है, उसको खिलाइए। कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि इसको 1 कटोरी ही खाना है। उसको जितनी भूख है आप उसको उतना दीजिए, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप हर डाइट में एटलीस्ट 2.5 to 3 आवर्स का गैप ज़रूर रखें। सो ट्राई टू फॉलो दीज रूल्स, एंड आई होप आपकी भी जर्नी मेरी तरह जॉयफुल रहे, मेमोरेबल रहे। एंड आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड कर रही हूँ टोटली, एटलीस्ट फॉर द 1 year ऑफ हिज एज। तो वो मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए आपको मेरे इस चैनल के साथ ट्यून रहना पड़ेगा।
टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ गुड टाइम विद योर कडली बडली। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा गाइस, और वो जो छोटा सा बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। बाय बाय।